देश में कोरोना संक्रमितों का टूट रहा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 77,266 नए कोरोना मरीज। 34 लाख के करीब पहुंचा देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 77,266 नए मामले दर्ज हुए। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,87,000 के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश में पिछले एक दिन में 1,057 लोगों की जान भी गई है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 61,529 पर पहुंच गया है। इस लिहाज से भारत अभी दुनिया में कोरोना से मौतों के मामले में चौथे स्थान पर है। गुरुवार को हुई स्वास्थ्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मृत्यु दर को कम करने की दिशा में उठाए कोई ठोस कदम। गुरुवार को स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की गई, जिसमें इन 10 राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया गया कि वो मृत्यु दर को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं। इसके अलावा इन राज्यों को कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या और एम्बुलेंस सुविधाओं के बारे में आम लोगों को अवगत कराने और कम से कम समय में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने को भी कहा गया। इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के महानिदेशक और नीति आयोग में सदस्य सहित महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मुख्य और स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद स्वास्थ्य सचिव ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ये पाया गया है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में कोविड-19 बीमारी से मरने वालों में 89% मौतें इन 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में हुई। इसीलिए इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को निरंतर और कठोर सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ साथ इससे होने वाली मौत की घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दी प्रेजेंटेशन। कैसे करें कोरोना को कंट्रोल, दिया सुझाव। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 10 प्रदेशों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में उच्च मृत्यु दर वाले जिलों और कोविड संक्रमण के लिए परीक्षण, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने, निगरानी, बीमारी की रोकथाम करने सहित कार्य नीतियों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही इन राज्यों को कोरोना पर काबू पाने के सुझाव भी दिए गए। कोरोना पर काबू पाने के सुझाव। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता कर निगरानी करें। मरीजों के संपर्क में आने वालों का 72 घंटों में टेस्ट कराएं। संक्रमण दर को 5% से कम रखने का लक्ष्य है। रोज हर 10 लाख लोगों में से कम 140 टेस्ट जरूर। स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर एंटीजन परीक्षण कराएं। परीक्षण में पुष्टि न होने के बाद RT-PCR जांच कराएं। आपको बता दें कि भारत में अब कोरोना के 33 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या भी 61,000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कोरोना के सबसे ज्यादा 7,33,000 मामले सामने आए। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां अब तक 4,03,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। देश में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां 3,93,000 कोरोना केस सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में कई राज्यों ने केंद्र से अतिरिक्त मदद की अपील की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम रखने पर जोर दिया था। साथ ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सर्विलांस बढ़ाने की बात कही थी। फिलहाल जरूरी है कि हम खुद को अपने घरों में सुरक्षित रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, जरूरत पड़ने पर ही घरों के बाहर निकले, क्योंकि जब तक हम घर के अंदर, कोरोना घर के बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।